बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरू औकात में नमाज पढ़ने और दीगर इबादत के मुतालिक सवाल किया गया है। तो याद रखिए, 3 औकात ऐसे हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। पहला वक्त सुबह का है, जब सूरज तुलू हो जाए तो जब तक वो बुलंद नहीं हो जाता उस वक्त तक नमाज पढ़ना उस दौरानिये में ये जायज़ नहीं है, इससे आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। दूसरा वक्त जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाए, जिसे इस्तिवाए शम्स कहा जाता है, तो जब सूरज फिर यहाँ से ढल नहीं जाता उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। तीसरा वक्त गुरूब का है कि जब सूरज गुरूब होता है तो उससे 15-20 मिनट पहले उसका रंग जर्द हो जाता है, तो उस जर्दी के वक्त से लेकर जब तक सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हो जाता उस वक्त तक नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है, इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और ये औकात आजकल मसाजिद के अंदर जो डिजिटल घड़ियां लगी हुई हैं उन पर बिल्कुल मेंशन होते हैं और उन पर लिखे हुए होते हैं, और तकरीबन ये मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का जो है वो दौरानिया बनता है। तो इन 3 औकात में सुबह के वक्त, दिन को जवाल का वक्त जिसे कहा जाता है, और फिर मगरिब के वक्त नमाज पढ़ना और हर सजदे वाली इबादत करना इससे मना किया गया है। इब्न माजा शरीफ की हदीस है 1253 नंबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान तुलू होता है। या ये फरमाया, रावी कहते हैं कि या ये फरमाया कि उसके साथ शैतान के 2 सींग भी तुलू होते हैं, लिहाजा जब सूरज बुलंद हो जाता है तो शैतान उससे अलग हो जाता है। जब सूरज आसमान के दरमियान में आता है तो शैतान फिर उससे जाकर मिल जाता है, फिर जब सूरज ढल जाता है तो शैतान उससे अलग हो जाता है, फिर जब गुरूब का वक्त आता है तो शैतान उसके साथ फिर मिल जाता है, और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो फिर शैतान उससे अलग हो जाता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला तुसल्लू हाज़िहि स्साअतिस सलास, लिहाजा इन 3 औकात में नमाज नहीं पढ़नी और नमाज पढ़ने से इज्तिनाब करना है। यही हदीस निसाई में 560 नंबर पर भी मौजूद है। तो गोया इन 3 औकात में आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया और साथ वजह भी बता दी कि सूरज के साथ इन औकात में शैतान होता है। और दूसरी वजह इसकी यह है कि चूंकि इन औकात में जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो सूरज की परस्तिश करने वाले हैं, वो सूरज की इबादत करते हैं, सूरज के सामने सजदा करते हैं, यानी जब सूरज तुलू होता है तो ये लोग सामने खड़े होकर सूरज के आगे सजदे करते हैं, फिर जब सूरज बिल्कुल सर पे आता है तो फिर ये सूरज के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं, और फिर जब सूरज गुरूब होने लगता है तो ये उसे अलविदा कहने के लिए उसके सामने अपना सर जो है वो सजदे में रख लेते हैं। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया ताकि इन औकात में उनके साथ मुशाबियत न हो जाए, तो लिहाजा इन औकात में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो अब ये सवाल है कि कौन कौन सी इबादत हैं जो इन औकात में नहीं करनी चाहिए। तो याद रखिए, सिर्फ नमाज और हर वो इबादत जिसके अंदर सजदा हो। नमाज से मुराद यानी सारी नमाजें, और उनमें तो सजदा होता ही है, लेकिन इसमें एक नमाज जनाजा भी शामिल है। नमाज जनाजा भी इन औकात में अदा नहीं करनी चाहिए। फिर इसके अलावा सजदा आ जाता है, सजदा शुक्र भी है, सजदा तिलावत भी है। तो सजदा तिलावत भी अदा नहीं करना चाहिए इन औकात में, और सजदा शुक्र भी इन औकात में अदा नहीं करना चाहिए। जो लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, अगर तिलावत के दौरान सजदे वाली आयत आ जाए तो वो बेशक सजदे वाली आयत को पढ़ लें, लेकिन सजदा फिल फौर न करें, सजदा जवाल का वक्त खत्म होने के बाद अदा कर लें, इसलिए कि जो सजदा तिलावत होता है इसे फिल फौर अदा करना जरूरी नहीं होता। तो अवामन नास में यह भी मशहूर है कि इसमें तिलावत नहीं करनी चाहिए, नौकात में दुआ नहीं करनी चाहिए, जिक्र अज़कार नहीं करने चाहिए, दीगर बहुत सारी चीजें मशहूर हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इन औकात में तिलावत कलाम इलाही भी की जा सकती है, जिक्र अज़कार भी किए जा सकते हैं, और दुआएं भी की जा सकती हैं। दीगर अगर कोई ऐसा औराद व वज़ाइफ है, ख़त्म पढ़ना है, कुरान मजीद की तिलावत है, इसके अलावा कोई ऐसा अच्छा काम है जो मुसलमान करते हैं, तो उन्हें इन औकात में किया जा सकता है, इससे शरीयत ने मना नहीं किया। इन औकात में सिर्फ और सिर्फ नमाज और सजदे वाली अगर कोई इबादत है उससे मना किया गया है, दीगर जितनी भी इबादत हैं उन्हें किया जा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।